मर्यादा मत तोड़ो गौरव। क्या जरूरत थी? सर आप ही वकील। सॉरी सर, थोड़ा ये तुझे ना बिगाड़े, गरीब की मर्यादा ना भंग करे। हाँ दादी, गलती हो गई, माफ करना। इनको बोलो माइक चेंज करने के लिए आए। बेइंतिया से आ रहा हूँ अभी, बेइंतिया। बात करें सेट पे, क्या कहना चाहिए? अब किस बारे में पूछना चाहते हैं, पहले वो बताइए। अभी सीन कुछ इस तरह से है कि सम्राट को पता चल गया है कि उसकी बहन त्रिशा के वजह से अपना घर छोड़ के आई है, तो उसे ये सब सहन नहीं हो रहा है। तो लाइक एन कंप्लेंट वो हमारे घर पे आया है कि ये सब नहीं चलेगा, कि त्रिशा एनी हाउ यहाँ से आउट होनी चाहिए। ओके कम, विल टुगेदर कम सम्राट जी। ओके अच्छा, ये पहली बार मुझे मौका मिला कि मैं अपने भाई के साथ ये बाइट दे रही हूँ, तो आई एम सो हैप्पी। आगे का ब्रीफ ये देंगे। क्या ब्रीफ? किस चीज़ का ब्रीफ? हाँ, इस सीन का ब्रीफ देना है। अरे बता दिया ना तुम नहीं, आधा मैं आई एम नॉट दैट टॉकेटिव ना जितना तुम हो। बस कि त्रिशा को बाहर करना है इस शहर से। हाँ, और मैं इनके साथ हूँ। सोफे की तुम्हें ज़रूरत है, मुझे नहीं। क्या कहना चाहेंगे? आज काफ़ी टेंशन में है, बताना चाहेंगे? मैं हमेशा टेंशन में रहता हूँ, कब खुश होता हूँ मैं दिखता हूँ। एक्चुअली इनकी वजह से लोग टेंशन में आते हैं। ऐसा क्या किया? ये टेरर है हमारे घर के, तो हर कोई डरता है इनसे। तो अभी भी ये टेरर मचा नहीं आया है कि ये पूछते नहीं, ये बताते हैं कि ऐसा होना ही चाहिए। तो ये ऑर्डर करने आए हैं कि त्रिशा यहाँ से बाहर जानी चाहिए। देखा, मेरे बिहाफ पे बोलती है मेरी बहन। हाँ क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, बहुत है त्रास, क्यों नहीं है, बिल्कुल त्रास है, बहुत ज़्यादा त्रास है, इसलिए तो उसको बाहर भगाने के लिए आया हूँ। और बताओ, इसने बता ही दिया सब कुछ आपको, फिर और क्या बाकी है अभी? हाँ जी, ऐसा क्या किया? त्रिशा ने नाराज़ हो गए हैं सर, अभी बाद में करेंगे अभी इंटरव्यू। त्रिशा ने देखिए, त्रिशा ने क्या किया है कि त्रिशा ने मेरी बहन के हस्बैंड को अपने जाल में फंसाया है, और ये बात मुझे पता चल जाती है, और फिर मैं ये ठान लेता हूँ कि त्रिशा, ये अच्छा मौका है त्रिशा को इस शहर से बाहर निकालने का। बस तभी हम इसके घर पे आते हैं और ये ड्रामा क्रिएट करते हैं। और हमेशा की तरह मैं इनके साथ ही रहती हूँ कि जो मेरा भाई बोलता है वो करेक्ट है। सी आई एम अ गुड गर्ल एंड गुड सिस्टर। चलो ये कंटिन्यू बताओ। त्रिशा को, हाँ अब तक तो यही प्लान है, अब आगे पता नहीं क्या होता है, लेकिन हाल फिलहाल हम दोनों भाई बहन का ये है कि मैं अग्री करती हूँ, इसे निकालना ही चाहिए, बिकॉज ऐसी गंदगी नहीं चाहिए हमारे घर पे। मुझे उर्मी का, सम्राट आता तो मुझे उर्मी की ऐसे ही टेंशन शुरू हो जाती है कि अब क्या करने वाला है। मैं अमीता उद्गाता। में आपका किरदार क्या है? मैं डोली अरमानों की, मैं उर्मी की दादी का रोल कर रही हूँ। अगर आप बात करें सीन की, क्या सीन चल रहा है? काफ़ी टेंशन में है पूरा परिवार। ये असल में दो परिवारों की टेंशन हो गई है। कारण है त्रिशा। अब सम्राट ने और उसकी माँ ने आकर शिकायत की है। हम लोगों को तो पता नहीं है कि क्या चल रहा था। उन लोगों ने शिकायत की है कि त्रिशा ने सम्राट के बहनोई के साथ ब्याह करने का और उससे मंगलसूत्र लेने का अपराध किया है, जिसकी वजह से सम्राट की बहन अपने पति का घर छोड़ करके चली आई है। ये बात ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो बात हम लोगों पे ही आ गई है, हमारे परिवार पर, कि इससे क्या फ़ैसला किया जाए। क्योंकि उससे पहले भी त्रिशा ने बहुत गलतियां की हैं, जिसकी वजह से उर्मी की वैवाहिक जीवन बहुत परेशानी में आ गया था। तो हम नहीं चाहते कि हमारी पोती का वैवाहिक जीवन ख़राब हो, और वो भी त्रिशा की वजह से। एक दामाद शिकायत लेकर आया है ससुराल में। बिल्कुल, उसका शिकायत करना जायज़ है। दो परिवार बिगड़ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा दामाद जो कह रहा सही कह रहा, और दामाद की माँ जो कह रही वो सही कह रही है, और हम उसी हिसाब से चलेंगे।
हम नहीं चाहेंगे कि हमारी उर्मी का घर बर्बाद हो। वो भी साथ उसके उर्मी की जो ननंद है उसका भी है। हाँ, उर्मी का घर बर्बाद होगा, अगर उसकी ननद का घर बर्बाद होगा तो बात आफत उर्मी पर भी तो आएगी, क्योंकि सम्राट तो बहुत स्वाभिमानी आदमी है वो बर्दाश्त नहीं करेगा इसलिए। और जो कह रहा सही कह रहा, तो हम तो सम्राट के साथ हैं। हम नहीं चाहेंगे कि उर्मी का घर बर्बाद हो। आखिर फैसला क्या हो पूरे परिवार का, मुखिया है परिवार के? हाँ, तो यही कहा ना कि सम्राट के साथ में है और त्रिशा से हमें कोई लेना देना नहीं है। क्या त्रिशा को घर से निकाल देंगे, क्या करेंगे? त्रिशा यहाँ रहती भी नहीं है, वो तो हॉस्टल में रह रही, ट्रेनिंग कर रही है। लेकिन सम्राट का कहना है कि उसको झांसी से निकालो, तो हमारा लड़का जो है देवी शंकर वो यही करेगा। तो आखिरकार उसको घर से निकाल देंगे पूरा? हाँ, वो शहर से जाए, क्योंकि परिवारों का अंदर बहुत विघटन पैदा कर रही है। एक मिनट खड़े रहना। देखो देखो अभी तेरे में देखो करके उसे ओके ओके चलो रेडी सर। मैं क्या कर रहा हूँ? रोलिंग मूड माफी नहीं चाहिए मैं एक्शन। इतनी बड़ी गलती करने के बाद मुझसे माफी की खैरात मांगनी तो फिर कह दीजिए उससे कि फौरन ये शहर छोड़ के चले जाए। होल्ड क्या कह रहे दामाद जी आप? गौरव भी बोलते हैं हाँ नौकरी है, उसकी ट्रेनिंग चल रही है। मैं बोलती हूँ बेचारी बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुँची है। अरे आई डोंट केयर, जहाँ पहुंची है जैसे पहुंची है, मुझे कोई मतलब नहीं है। शिवती माफ करें समन जी, उसकी नौकरी हमारी बेटी की जिंदगी से ज्यादा जरूरी नहीं है। और एक बात याद रखिएगा, अगर उर्मी के पेट में मेरा बच्चा नहीं होता तो अभी तक तो मैंने रिश्ता तोड़ दिया होता। मेरी बात सुनिए भैया। होल्ड तोड़ दिया तारीफ होल्ड तोड़ दिया होता रिश्ता, तो मेरा रिश्ता तोड़ दिया होता मैंने। यहाँ तक बात करने भी नहीं आता आपसे। यस कंटिन्यू कीप रोलिंग एक्शन। मैं बात करने भी नहीं आता आपसे। मेरी बात सुनिए पहले आप। आप देखिए, जो सही लगता है आपको आप कीजिए। मेरी भी लिमिट है, वो क्रॉस होगी बस। मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। मैं भी भूल जाऊंगा कि मैं किसी होने वाले बच्चे का बाप। सिर्फ एक चीज याद कि मैं एक दुखी मेरा भाई। क्या बोलते हो बाबा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते। देखो बेटा, अब आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। त्रिशा आप सबसे माफी तो मांगेगी, पर उसे ये शहर, ये नौकरी सब छोड़ना होगा। जे भरोसा हम आपको दिलाते हैं। ओके स्वागत है नीली मारुति जी। आप क्या कहना चाहिए सीन की अगर बात करें? सीन का ये हमारे सीन में थोड़ा टेंशन वाला माहौल चल रहा है, तो सम्राट आया हुआ है कुछ। हाँ हाँ, अगर बात करें सीन की, क्या कहना चाहिए आप? मैं उर्मी की बुआ हूँ इसमें, और इस वक्त जो है हमारे घर में थोड़ा टेंशन चल रहा है। सम्राट आए हुए हैं कुछ शिकायतें लेकर, तो हम सब ज़्यादा टेंस हैं। ऐसा क्या कर दिया आपकी भतीजी ने? हमारी भतीजी ने नहीं किया है, बट हमारी दूसरी जो उर्मी की कज़न लगती त्रिशा, उसका और सम्राट का हमेशा टशन चला रहता है, तो आज उसका टेंशन चल रहा है। क्या टसन है वो?
टशन अभी वो तो आप लोग देखोगे ना सीरियल में, बता दूंगी अभी से ही। वो चाहता है कि वो ये शहर ही छोड़कर चली जाए और वो नौकरी छोड़कर चली जाए, शहर छोड़कर चली जाए। तो ये थोड़ी टेंशन की बात है हमारे लिए। सुनने में आ रहा है कि दामाद जो है उनके जीजा जी पे लाइन मारी है। हाँ, कि दामाद का घर में शिकायत लेके आना बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो ऐसा है कि वो एक्चुअली ऐसा है कि वो उसके ऊपर लाइन मार रहा है, बट इसका और उसका टशन चलते रहता है। तो इसलिए सम्राट बोलता है कि नहीं, वो मेरे जीजा जी को फंसाना चाह रही है और उसने मेरे जीजा जी को फंसाया है। तो उल्टा ही उसके ऊपर इल्ज़ाम आ गया है त्रिशा के ऊपर। आप तो दुविधा में हैं, तो किसकी तरफ आप बोलेंगे? नहीं, हम तो वेरी क्लियर हैं। हम इसलिए क्लियर हैं बिकॉज हम जानते हैं कि सम्राट जो है गलत है, बट ऐसा है कि लड़की ब्याही है तो मजबूरी है, तो एक लिहाज रखना पड़ता है। तो दबे लफ्ज़ों में उससे कह देते हैं कि भाई हमारी त्रिशा ने ऐसा जानबूझ के नहीं किया होगा और ज़रूर कुछ और बात है, लेकिन उस मर्यादा में रहकर, बिकॉज लड़की हमारी उर्मी वहाँ पर है ना। लेकिन एक बात इज्जत से बन गई है, जब से गले में हड्डी बन गई है, सबसे लड़की है, प्रेग्नेंट है लड़की, कि आपकी लड़की को छोड़ भी सकता है, गुस्से में है? कुछ पता नहीं, बिकॉज सम्राट जो है वो कुछ भी कर सकता है। गुस्से में वो अपने माँ बाप क्या, बहन, किसी को भी छोड़ सकता है। तो हमारी उर्मी तो बेचारी गरीब सी। आपका डिसीजन क्या होगा? कि बुआ का डिसीजन तो फाइनल डिसीजन होता है। बुआ का ऐसा डिसीजन है कि जो गलत है गलत है, सम्राट गलत है तो भाई गलत है, बट मजबूरी ये हो जाती है कि दादी अम्मा की सुननी पड़ती है कि भाई बेटी भी आई है, तो वो लिहाज रखना पड़ता है। लेकिन हमारा बस चले तो हम 2 मिनट में सम्राट को आउट कर दें हमारी उर्मी के ज़िंदगी में से। अच्छा, अभी हटके सवाल काफी, चुलबुली गुड्डी आज टीवी पे देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? गोविंदा साहब कितनी फिल्में आई हैं, पर्दे से बड़े पर्दे से क्यों अलविदा कह दिया आपने? मैंने अलविदा तो नहीं कहा, ऐसा है कि मुझे फिल्म ऑफर्स नहीं हो रही हैं। अब सीरियल हैं तो सीरियल कर रहे हैं, इसमें भी मज़ा आ रहा है, सेम है, एक्टिंग वहाँ भी करनी है, यहाँ भी करना है। तो यहाँ पर ऐसा है कि रोल अच्छा मिल जाता है। जैसे फिल्मों में पता चला 1-2 सीन किए, अरे बाप, तो वो खोल देते ना ये अभी। अब फिल्मों में ऐसा है कि 1-2 सीन मिलते हैं, यहाँ पर तो प्रॉपर अच्छा जिसको कहते हैं रोल मिल जाता है, परफॉर्म करने को मिल जाता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है सीरियल में और फिल्मों से। बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ, गोविंदा के साथ कितने जो सीरियल में बहुत क्या फर्क पाते हैं आज? मैंने बता कॉमेडी के कुछ गिने चुने लोग ही थे इंडस्ट्री में, उनमें आपकी गिनती आती थी। हाँ, अब ये है कि हमें ज़्यादा तो फ़र्क नहीं, मतलब एक्टिंग वाइज तो हम वहाँ भी एक्टिंग करते थे, यहाँ भी एक्टिंग करते थे, बट यहाँ पर अभी जैसे हम लोग महीने में 20-25 दिन एक साथ सब काम करते हैं, तो एक फैमिली जैसा बन जाता है। तो ये अलग ही एक माहौल हो गया जो फिल्मों में नहीं होता। यहाँ पर हम लोग 20-25 दिन साथ होते हैं, सुबह से लेकर रात तक होते हैं, तो एक फैमिली बन जाती है। गुड्डी काफी मोटी और बड़ी कॉमेडियन थी, काफी चेंज हो गए हैं। नहीं, मैं अभी भी मोटी हूँ, मैं कहाँ दुबली हुई हूँ। नहीं, बीच में थोड़ा कम किया था, लेकिन अभी फिर मोटी हो गई, फिर वही। अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अपने फैंस से ये कहना चाहूँगी कि हमेशा हंसते रहो, खुश रहो और अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ो। आपका कोई फेवरेट डायलॉग है इस शो में? इधर मैं गिली किस्सी वाली बुआ हूँ, सबको मैं किस करती रहती हूँ। तो कोई भी मुझसे बुआ, तो मैं कहती हूँ क्या हुआ। तो ये है हमारा, इधर गिली किस्सी वाली बुआ हूँ। दामाद को भी किस किया आपने? दामाद को तो पहले बहुत किस किया, लेकिन अभी वो कमीनापन कर रहा है ना, तो अभी मेरी किस्सी उसके लिए नहीं है। मैं सिर्फ अच्छे लोगों को किस करती हूँ। मेरा दामाद अभी बहुत कमीनापन कर रहा है, सो आई डोंट वांट टू किस हिम। जाने के लिए बोलूंगा। भाई सब लोग साइलेंस जाओ प्लीज।
हाइट से जा कीप रोलिंग कुछ क्या करा अरे यार रोल उंगली हाइट से एक्शन यस नहीं यस नहीं से सब ठीक है आओ बेटा, ये बताओ उर्मी तो ठीक है ना? ताकि बाकी सब लोग भी थोड़ी चैन ताकि बाकी सब लोग भी थोड़े चैन से जी सकें। ये क्या कह रहे हो बेटा तुम? ये कहानी ये काहे कह रहे हो तुम बेटा? कुत्ते ने काटा है मुझे इसलिए कह रहा हूँ। ऐसे नहीं कहते सम्राट जी। आप अंदर आइए ना, बैठ के बात करते हैं ना। आइए आइए आइए, हाँ हो जाएगा। बेटा आगे चलो चलो लाओ छपरा लाओ छपरा ले आओ कोई बोल रहा है बेटा क्या खास ना बेटा एक भाई साहब बहुत गर्म माहौल है इस घर का। इस दामाद पूरे के आया है। माइक मंगा रहा रेडे रेडे अरे यार डराओ मत भाई। नहीं यार अबे पक्का भी हो गया। मैं अकेला हूँ। बाकी ये सब लोग मम्मा आपके लिए अलग कैमरा है ना, तो दादी को आप यहाँ देखिएगा। और बाकी ये यहाँ से माँ, ये बुआ, रश्मि, ये सब ये इधर ही है। आराम से आपके लिए ये यहाँ है सब लोग, ये इधर है ना। पापा इधर है, ये राइट में पापा इधर है पापा। मम्मा आपके लिए पापा इधर राइट में। ओके रेडी ऑर्डर रेडी सर रोलिंग सर रोलिंग सब क्यों यहाँ भी खड़े हुए देखा सारे लोग फैमिली खड़े हैं। चार्ज ले लो दामाद जी रुको। यस कंटिन्यू एक्शन। उर्मी ठीक है? हाँ दादी ने बोला बेटा सब ठीक है ना? उर्मी ठीक है? अपनी बेटी के अलावा दूसरों की भी थोड़ी चिंता कर लिया कीजिए दादी जी, ताकि बाकी सब लोग भी थोड़े चैन से जी सके। दादी ने बोला ऐसा काहे कह रहे हो सम्राट? कुत्ते ने काटा मुझे इसलिए। एकदम पापा बोले अरे नहीं ऐसा काहे कह रहे हो सम्राट? आओ पहले आकर बैठो, बैठकर आराम से बात करते हैं। रश्मि ने भी बोला बैठिए ना बुआ जी, आइए आइए प्लीज बैठिए। चलो फटाफट बात करें दोनों सम्राट की ससुराल में पहुंचे हैं, क्या है सीन ये है कि बेसिकली सम्राट को ये पता चल जाता है कि त्रिशा इन्वॉल्व है, कि जो बहन है अदिति और उसका जो हस्बैंड है उन दोनों में वो अलग हो जाते हैं, और जिसका एक ही रीज़न है कि त्रिशा की वजह से वो दोनों अलग हो जाते हैं, और सम्राट को ये पता चल जाता है। तो वो ये मौका उसके हाथ में आ जाता है, एंड एज ही इज़ अ अपॉर्चुनिस्ट वो जैसे ही यहाँ पे आता है वो एक ही मकसद से आता है कि त्रिशा को इस शहर से बाहर निकालना है। That's it. गुस्से में आए हैं आप दोनों का? बहुत मैंने इनको बहुत भड़काया है इससे पहले सीन में, और गुस्से में यहाँ आए हैं, और मैं ये चाहती भी थी कि ऐसा हो, ये भड़कें और यहाँ के रिएक्ट करें। मेरे आधे भड़कने का रीज़न मेरी माँ है। क्योंकि आपकी बहन का जो है बात बढ़ सकती है, बहन को निकाला जा सकता है घर से। हाँ ये तो है ऑब्वियसली। उसके लिए क्या आप त्रिशा को निकलवाएंगे घर से? सॉरी
तिरसा को बिल्कुल साइड से निकलवा के छोड़ेंगे आप? जी जी जी, ये मौका मिल गया कि सम्राट को, तो वो तो ऐसा छोड़ेगा नहीं मौका। असल में सम्राट का सिर्फ यही पंगा नहीं है तृषा से, इसका बहुत पहले से उनसे हाँ वो चलता रहा है, तो ये मौका मिला है अब एक ऊपर आने का, एक स्टेप ऊपर आने का, तो वो छोड़ेगा क्यों। एक बुआ का कहना है कि वो आप पे विश्वास नहीं करते सम्राट पे कि सम्राट जो है नाटकबाज है। फिर क्यों मानते हैं मेरी बात विश्वास नहीं करते तो। नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी फैमिली में कुछ लोग हैं जो मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन उसके जो पापा हैं, उर्मी के जो डैड हैं, वो मेरे बिल्कुल चट्टे बट्टे हो गए हैं और उनको मैंने अब खरीद लिया है, तो वो सब कुछ मान लेते हैं जो मैं बोलता हूँ। तो दामाद की और तिरसा की पुरानी टसन है, बुआ जी कहना है। जी हाँ, पुरानी टशन है, काफ़ी पुरानी टशन है। जब से शो शुरू हुआ है पहले एपिसोड से टशन है। थैंक यू। बोलो। बात करें सीन के बारे में, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये बहुत गर्म माहौल वाला सीन है। सम्राट पूरे अपने लाम लश्कर के साथ अटैक करने के लिए आया है। जायज़ भी है, क्योंकि उसे ये पता लगता है कि तृषा जो मेरे साले की लड़की है, उसका सम्राट की बहन के हस्बैंड के साथ चक्कर चल रहा है। मतलब उसने सम्राट के बहनोई पे डोरे डाले हैं। तो वो ये शिकायत लेके आता है कि तृषा को मतलब आप लोग समझाइए और उसे यहाँ से भेजिए, क्योंकि उसकी वजह से उसकी बहन का घर टूट रहा है। अब एक लड़की का बाप होने के नाते मैं तो कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी बेटी का घर टूटे और जो भी तकलीफ़ें वहाँ हैं वो उसको ना झेलनी पड़े। दामाद के घर में आना बहुत बड़ी बात है, वो भी कंप्लेंट लेके, और जब से उर्मी आपकी बेटी है और माँ बनने वाली है, तो कहीं ना कहीं आपके दिल में है कि सम्राट बहुत जिद्दी है, कहीं छोड़ भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। जिद्दी है, अपने उसूलों पे चलने वाला है और अपनी बात के आगे वो किसी की मानता नहीं है। सेल्फ मेड है, इसके लिए उसके अंदर इस तरह की बातें हैं। और अब बेटी का घर है तो कैसे भी करके बाप को तो बचाना ही पड़ेगा, उसके लिए वो सब कुछ करना पड़ेगा उसको। वही करता है, वो अपने दामाद के आगे उसकी हर बात मानता है, झुकता है। परिवार का यह डिसीजन है कि भाई बेटी का घर तो नहीं टूटना चाहिए, उसके लिए जो कुछ भी हो सके, जिस तरह से भी हो सके, उसको संभाला जाए, बचाया जाए।